कोर्ट मैरिज करने के बाद में हमारे पास 1 साल बाद उस समाज के लोगों ने, मोहल्ले पड़ोस ने कहा भाई रख लो, भी तो रखनी पड़ेगी। वो भी है जन्म पत्री और कागज, अस्पताल के कागज। अब इस बीच में दौरान दबाव बना कर लंबी घटना भी करवाई इसकी। अब मुझे मेरे को चुप जाना खतरा है अपने की। आज हमारे सामने मामचंद प्रजापति और उनके सपुत्र सौरभ है जी, सौरभ है नाम, सौरभ प्रजापति है। दरअसल पूरा मामला यूं है, 2019 में सौरभ प्रजापति ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की। यह शादी पूरे कोर्ट मैरिज हुआ और उससे पहले आर्य समाज में शादी तय की गई। उससे पहले यह मुस्लिम थी, उसके बाद धर्म परिवर्तन करके रेखा नाम से शादी की। कुछ दिन वह घर पर रही और उसके बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ। 6 साल तकरीबन बीत चुके हैं। उसके बाद जो मुस्लिम लड़की थी वह अपने घर सौरभ को बहका और फुसला कर ले गई और ले जाने के बाद में यह तय हुआ कि वो आप इस्लाम धर्म को कबूल करें, जो सौरभ को मंजूर नहीं हुआ। आज हमारे पास में है सौरभ प्रजापति, मामचंद प्रजापति और उनके 2 बेटे। दरअसल इस तरह का आरोप सौरभ प्रजापति ने अपनी पत्नी पर लगाया। बाकायदा थाने में रिपोर्ट दी गई, एसएसपी को रिपोर्ट दी गई और उसके बाद क्या हुआ यह सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मामचंद प्रजापति से बात करेंगे। मामचंद जी, क्या मामला है, क्या बात हुई, किस तरह से? इन्होंने 2019 के लगभग 6 साल पहले शादी की थी। वो लड़की पहले भी शादीशुदा थी और हमारे मोहल्ले में रह के गई थी। हमने कहा भाई इस लड़की को यहाँ से ले जा, इसके आचरण कुछ गलत है। हमने देखा और इसकी शादी कर दे। हम और मोहल्ले वाला तो सहयोग मतलब वो पहले आपके मोहल्ले में ही था? मोहल्ले में अपनी रिश्तेदारी मामी थी, अपनी मामी के यहाँ। हमारे घर के सामने किराए पर रहे थे उसकी मामी। तो हमने उसे 1-2 बार देखा वहां, तो उसे भगा दिया हमने। उसके बाप से कहा, आया उसका बाप, मगर भाई इसकी शादी करा दे कहीं। उसने उसकी जैसे भी तैसे उसके बाप ने उसकी शादी करा दी। और 1-2 महीना बाद वो हमारे लड़के को लेकर बुला के, और हमारे पे एक गाड़ी थी पिकअप जो आज मुलाने में पकड़ी खड़ी, उसकी बदौलत और वो हमारे लड़के को लेकर बरेली की साइड में भाग गई। उस टाइम पर पुलिस वालों ने हमें बहुत टॉर्चर कराया। हमने सच बताई तो यकीन हुआ। हमने बात करवाई। हमने कहा भाई तू अपनी लड़की को बरेली है, बरेली से बरामद कर लो पुलिस को लेकर। उसने कहा तू ही ला के देगा। लो जी, इस बात को तो लड़की लेने नहीं बने आया, ये अपने कहीं जाके इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद में हमारे पास 1 साल बाद आए। अब हमें ही रहना, जो हमारे तो गलती होगी माफी चाहे, मैं कोई हम नहीं रख सकते थे। मैं चलो कुछ समाज के लोगों ने, मोहल्ले पड़ोस ने कहा भाई रख लो, भी तो रखनी पड़ेगी वो। और जैसा भी कुछ है, उसने अपने बाप पे बहुत गंभीर आरोप लगाए। हमने उसके बाप को बताया, जो थाना अध्यक्ष थे उन्हें भी सुनाई जनकपुरी में। तो ये सब बात पीछे जी मोहल्ले वाले कहने भाई 1 साल बाद आई ना, रख ले भैया। हमने रख लिए। एक लड़का पैदा हुआ बड़े वाला, उसका दक्ष प्रजापति नाम है। उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, जन्म पत्री और कागज, अस्पताल के कागज। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हुई। यही लड़का है जो सामने खड़ा। ये लड़का बड़ा है, जिसका नाम दक्ष प्रजापति है। अस्पताल में आए, बड़े परेशान थे। उसके बाद में फिर छोटी लड़की पैदा हुई, वो बड़े परेशान हुई। वो लड़की गोद में बैठी। तो उन्होंने 8-7 महीने पहले, दिवाली से पहले, यहाँ से कियो कह के ले गए कि मेरी रिश्तेदारी में कोई मर गया और चल मुझे वहां लेके चल, नखनौती गाँव में। ये ले गए, उधर तो उधर ही वहीं रह गए। इस पर दबाव बनागा वहां, या तो मुसलमान बन मैं जीव जाऊंगी, नहीं तो मैं जाने की नहीं। चलो जी, धीरे धीरे यहाँ हमारे साथ लड़ के वहां चले गए। इनकी गाड़ी चलाई इनने, माँ बाप का कोई खर्चा नहीं, कोई सुध नहीं, भाई बहनों की कोई त्योहार नहीं। हम दीपावली पर लेने गए, इन लोगों ने हमारे साथ मार पिटाई करी। हम चुपचाप अपनी इज्जत बचा कर अपने घर आ गए।
उसके बाद हम ये भोड़ी पर सोचा हमने भाई चलो इन्हें ले आवेंगे। तो इस लड़के पर दबाव बनाया कि तुम मुसलमान बन, और हमें पता लगा लड़के की खतना करवा दी। हमने अपने बेटे से पूछा भाई क्या भैया, मतलब पोते की कहने का पापा मेरे आगे नहीं, मैं कहा सच बता। तो इन्होंने नाम भी बदल दिया क्या? हाँ, तो इन्होंने वहां नाम भी बदला या नहीं बदला उसका तो मुझे पता नहीं। हमने देखा भाई ये कैसे हुई, इसकी खतना क्यों हुई, कहने लगा ये मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहेगा। उसके बाद हमने पुलिस में तहरीर लिख कर दी, ऐसा ऐसा है, हमारे बच्चों को दबाव बना रहे, होली को इसके साथ मार पिटाई भी करी इन लोगों ने। हमें पता लगा ना, फोन करा मेरे लाल इस तरह बैठा हो रहा। कोई भाई हम कानून का सहारा लेंगे, प्रशासन का। हम प्रशासन के पास गए, देहात कोतवाली, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। कहने का कोई दिक्कत नहीं होनी कि तुम्हारे बेटे को भी पोते पोती को भी उन्हें हम बरामद सुरक्षित करेंगे, धर्म परिवर्तन नहीं होने देने के। दरोगा जी ने भी, गणमान्य सिपाहियों ने हमारा बहुत साथ दिया। आज में लोग गए और हमारे उन्हें भी लाए, उनका कोई आदमी नहीं आया, हम भाग गए। 2-3 औरत आई और वह जो इन बच्चों की मम्मी आई भाई, उसने कहा मुसलमान बनता हो हुई पुलिस वालों के सामने तो मैं तेरे रोन में रहती नहीं। इन दोनों बच्चों को हमारे ऊपर घेर कर वो चली गई। कहने लगा हम जो हमारे प्रोग्राम कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखिए। प्रशासन के सामने ही यह बात कही। प्रशासन ने कहा हम तेरे साथ है, जो भी कुछ होगा हमें खबर देना इस चीज की। तो ये महिला बहुत बड़ा धोखा हुआ और इन बच्चों को यह सजा मिली। आपको इस तक कोई परेशानी भी हो सके, जान माल की परेशानी भी हो सके, बच्चों की भी हो सके, या लड़के को भी हो सके, जो आदमी प्रशासन के सामने ही इतनी बात कह रहा। खतरनाक लोग हैं। बस इन लोगों को तो उनके दिमाग छोटे दिमाग है ना उन लोगों के, जो 6 साल गुजारने के बाद में फिर ऐसे कदम उठा रहे। हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे, छोटे बच्चों को छोड़ कर जा रहे। एक छोटी बच्ची गोद में बैठी, एक ही बड़ा पोता मेरे पास खड़ा, जो इनको इनकी मामता नहीं है तो आदमी हम उनके क्या लगे। हमारा सौरभ से पूछेंगे। सौरभ, क्या हुआ, क्या मामला था? आपकी शादी हुई 2019 में और अब शादी का पूरा सिस्टम बिगड़ गया, क्या हुआ, क्या बात थी? जी, वो 8 महीने से अपने घर पे रह रही थी। उसके वो आपने उसके ऊपर दबाव बनाया। मतलब 8 महीने तक तुम भी और वो भी? वो वहीं पे रुक गई थी। मुझे इसके यहाँ मैयत में ले गया था, उसके फूफा जी के एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे हो गई, वो अपने घर पे वहीं पे रूम लेकर रहने लग गई। हाँ। मैं भी बच्चों की वजह से वहीं पर रुक गया। हाँ। उनकी गाड़ी चले 8-10 महीने, उसके पापा की तबीयत खराब रही। हाँ। अब मैंने 2 महीने पहले उसके पापा का ऑपरेशन भी कराया। अब मेरे पे दबाव बना रही, इससे पहले मोमडन बन, जमात में जा, मुसलमान बन। अब इस बीच में मेरे दौरान दबाव बना कर मतलब की घटना भी करवाई इसकी। अभी तक पुलिस में गए थे हम, पुलिस ले गई मुझे वहां से, बच्चे भी, और इसमें मेरा सारा सामान, बैग बुक सब चीज वहीं पे, आईडी भी पुलिस ने बरामद करी है मेरी वहां से। अच्छा, अब ये जेवर वेवर घर के तो नहीं लेके गई? नहीं, घर का कोई जेवर नहीं ले गई। अच्छा। न उसके पास जेवर था, न कुछ ले गई, न हमारा ले गई, न हमारा ले गई, न उसके कुछ उसके पास था। मेरे को आरोप लगा रही हमारे यहाँ से 20 लाख के जेवर, लेकिन नहीं, मुझे पुलिस लाई उठा के, मेरे जेब में 10 का नोट भी हो, इस टाइम पुलिस ले गई मुझे, और बच्चों को ले गई मैं खुद ही। जब पुलिस ने उन्होंने कहा तुम इसका धर्म परिवर्तन करोगे, जब उन्होंने कहा मुसलमान बनने का तो रहेंगे, नहीं तो रहती नहीं। उसकी बहन थी, उसकी माँ थी, उसका बाप घर से उन्हें फोन पे कह रहा था ये काम करवाना। उसके बाद वो बच्चों को छोड़कर भागी। इस टाइम पुलिस ने कहा तुम धर्म परिवर्तन कराओगे इसमें। उसके बाद वहां से चली गई बच्चों को छोड़ के। उसके बाप ने फिर फोन पे मेरे सामने उनकी बातचीत होती, नहीं तुम आ जाओ, अपने आप देख लो आगे से। अब मुझे मेरे बच्चों को जाना खतरा है अपने भी। धर्म परिवर्तन का किस किस ने जोड़ किया? मेरे ससुर ने, मेरे साले ने, और मेरी सास ने, और एक मेरी साली है। अच्छा, उन्होंने जी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तब वे खुश थे? ये खुश थे। 5 साल मेरी शादी है, 2 बच्चे ने, 5 साल में 2 बच्चे हैं। अच्छा, उससे पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था? उससे पहले आर्य समाज में अपनी मर्जी, समाज में, मतलब जो लड़की दिल्ली में मेरा करकटुमा कोर्ट मैरिज हुआ था, वहाँ पहले आर्य समाज में अपना धर्म परिवर्तन करा, उसके बाद कोर्ट मैरिज करा मेरे साथ। फिर अपनी आईडी पे अपने आप चेंज करो, जो नाम वहाँ पे रखा था उसने, वो आईडी पे अपने आप चेंज करे। अब फिर अपनी आईडी अपनी छिड़वाती फिर मुझे कह रही है आधार कार्ड में नाम बदलो, जमात में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पता नहीं क्या क्या बता रही है। और होली से 1 दिन पहले फाग वाले दिन मेरे साथ वहाँ पे हत्ता पाई भी हुई। जब जाकर मैंने आगे पापा को बताया, उन्होंने आगे पुलिस का सहयोग लिया। जब जागे बच्चे भी आज पुलिस। तो आपके 2 बच्चे हैं? जी, वो बच्चों बड़े का नाम क्या है? दक्ष प्रजापति। और इसका लड़की? अंजलि। अदिति? अंजलि। अंजलि। इसका नाम अंजलि है जी।
तो अब मतलब जो है उसके बाद में बता रहे कि उन्होंने अपनी रीति तक खतना वतना भी करवा दी। जी लड़के की करवा तो रखी नाम है। नहीं बदला? नाम रख रखा है, सैफ रखने को कहते हैं नाम इसका। मैंने आधार कार्ड बदलवाया नहीं इसका, अच्छा आपने ना अपना बदलवाया ना इसका बदलवाया। मतलब दक्ष से सेव करवाना जी चाहिए। तो आप मतलब जो है क्या बात हुई, आगे क्या रहेगा? आगे क्या बात होगी कि उन्हें थाने में बुलाए थे, थाने में मुझे ले आए पहले तो पुलिस वाले, बच्चों को ले आए, बच्चे भी ले गए अपने आप। तो पुलिस वालों ने कहा तुम यहाँ रह लो, कल कमरा अलग ले, अपने माँ बाप छोड़, मैंने अपने माँ बाप भी छोड़ रहा, तू बिना अपने घर जाइए। वो उस बात पे सहमत नहीं, मेरी साली ने दबाव बनाया इस पर, हम तो अपनी को लेकर जा रहे, हम अपनी को मारे कुछ करे तो ये मार के तेरे से ही गिरेंगे उसे। वो अपनी को लेकर चले गए, बच्चों को छोड़ गए। मैं 4 बजे तक के चौकी में बैठा रहा, जब कोई नया बच्चों को लेकर घर आ गए अपने। पुलिस वालों ने उनकी वीडियो बनाई और मुझे घर पे भेज दिया बच्चों को लेके। तो ये सब मामला था सौरभ के साथ में। एक महिला ने शादी की, महिला ही कहेंगे जब उसकी शादी पहले ही होगी थी, और फिर उसके बाद में धर्म परिवर्तन का इन पर दबाव बनाया, जिसमें मामचंद ने इस पर थाने में FIR की, थाने में इनका सहयोग भी हुआ। अब इनके ऊपर फिर एक बार प्रेशर है, कई बार धमकी भी दे चुके हैं जैसे बताया गया। रिकॉर्डिंग का है आपके पास? धर्म परिवर्तन करो, उसकी रिकॉर्डिंग भी है उसकी मेरे पास। अच्छा क्या है, दिखाओ रिकॉर्डिंग सुनो आप। पुलिस को भी दे रखी रिकॉर्डिंग, वो पुलिस पे भी रिकॉर्डिंग वैसे भी है। भी दे रखी मैंने सब लोगों। मैं तो तुम्हें कह रही लोंडा ले जाओ, तुम ले जाओ, मैं लोंडी को नहीं, लोंडी को नहीं मोबाइल था, मैं तो तीनों जामा लेके ना, बस तुम अपना लोंडा ही ले जाइए, बस मैं लोंडी को खुद रख लूंगी। मैं तो तीनों जामा लेगा, तीनों को छोड़ता नहीं, तीनों में इस तरह। और किस तरह जाएगी भाई? तो बता मुझे किस तरह जाएगी, चल तो भी बता। खुद का आधार कार्ड नहीं सही करवाने का, जब तक जमात बन जाने के, जब तक मैं शांत नहीं बैठने। अच्छा चाहे समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो। यही बात तेरे बाप ने कही थी भाई, हमारे रंग में रंगेगा तो जाएगा, लमडी बेचूंगा, नहीं तो लमडी बेचता नहीं। कर रही मेरे बच्चों की बात है, बच्चे में कह रही लोंडी को अगर रखते हुए जोर बढ़ा, मैं लोंडी खुद रख लूंगी, तुम लोंडा रख लेगे लोंडी को, तो लोंडी के घर लोंडी नहीं लमडी करते नहीं। यही बात तेरे बाप की थी, अभी पीठ पीछा भाई, जब जमात में जाएगा आधार कार्ड ठीक करवाऊंगा, ये मुसलमान बनेगा, जब लोंडी आते बेचो, नहीं लोंडी बेचता नहीं। मैं सही बात है सारी, ये बात ही पहले नहीं बताई थी हमें। टाइम रख लो तुम, क्या महीने में चले जाओगे? मैं तो जाने को मैं मना भी नहीं करती, अभी रह लूंगी मैं तो किराए में। तुम मुझे बता दो क्या महीना लग जाएंगे, बस बात खत्म होगी। जाने को कौन मना कर रहा है? रोक भी कोई नहीं रहा, रोकथाम भी हो रही। तेरे भाई ने भी कल तड़िया देते तो काट रहे क्यों नहीं? तुम यहाँ थे काट कह रहा वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे कहा तेरी माँ के सामने मैं फिर बर्दाश्त कर दी, फिर मैं फिर भी इतना बेच रहा हूँ, फिर भी तेरे काम के चक्कर में फिर रहा हूँ। चल यार अच्छी भरपूर जगह दिखी भी